देवरा पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें वहां से आ रही हैं, आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और वहां पर जो एक कार्यक्रम हो रहा है उसे मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट रामदेवरा से। भामा साहब श्रीमती महेश भगवती जी, बलदुआ फाउंडेशन हैदराबाद, भामा साहब नर्सी ग्रुप के एमडी नरसी कुलरिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम डॉक्टर दयाल सिंह जी, एनएचएम निदेशक डॉक्टर अमित यादव जी, महासचिव नेत्र कुंभ केदाराम जी लीलन साहब, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सक्षम श्री चंद्रशेखर जी और प्रदेश के संगठन मंत्री सक्षम श्री कमल कुमार जी और मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे सभी हमारे जनप्रतिनिधि और वो सभी जो इस अच्छे काम के लिए अच्छे मन से और अच्छे भाव से इस नेत्र कुंभ में जुड़ने वाले सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे गौरवशाली और पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसकी पहचान लोक देवता बाबा रामदेव जी की पुण्य भूमि के रूप में होती है, जिसकी पहचान भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाली परीक्षण भूमि के रूप में होती है, जिसकी पहचान रेत के धौरों की धरती के रूप में भी होती है, जिसकी पहचान पर्यटकों के स्वर्ग के रूप में, जिसकी पहचान देश के पश्चिमी सीमा के प्रहरी के रूप में भी होती है। क्योंकि हमारा यह क्षेत्र पर्यटन के रूप में भी दुनिया में जाना जाता है। ये हमारा जैसलमेर, हमारा बाड़मेर, हमारा फलौदी, इसकी पहचान ही अलग है। मैं सौर अरुण पराक्रम और आध्यात्मिक की संगम स्थली को, इस जैसलमेर को और पोखरण को मैं नमन करता हूं, इसको अभिनंदन करता हूं। इस पावन भूमि में बाबा रामदेव जी ने अवतरित होकर सामाजिक समरसता की स्थापना की, समाज के गरीब वंचित लोगों को पीड़ा दूर करने का काम किया। यह प्रसन्नता की बात है कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के मेले के शुभ अवसर पर आंखों के इलाज के लिए जिस उद्देश्य से महाशिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेले में आने वाले लगभग 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आंखों की जांच भी होगी और पूरी निःशुल्क होगी। इस आयोजन के लिए मैं उन सभी को जो इसके आयोजन करता है, मैं दिल की गहराइयों से उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आंदोलन की परिभाषा को परिभाषित करता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सपने को साकार करता है कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ये महाकुंभ लगा है। इसके लिए मैं उन सभी भाइयों को जो 1 महीने रह करके इसमें सेवा कर रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, जो पूरा समय दे करके इसमें सेवा करने वाले हैं। इसके अलावा 11,000 से अधिक श्रद्धालुओं की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन उनके मूल निवास स्थान के नजदीक चिकित्सालय में कराने की व्यवस्था की जा रही है। बाबा रामदेव जी द्वारा दिखाए गए मानव सेवा के मार्ग में चलते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से केंद्र सरकार, उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार 1.5 साल से अनेक जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सेवा का भाव हमारे अंदर से होता है। यह सेवा का भाव हमारे विचार में, हमारी संस्कृति में है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे भाव को लेकर के जब हम चलते हैं तो दुनिया में भारत जैसी संस्कृति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस पर हमें गर्व होता है। स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है ताकि प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां रोशनी फैलाती रहे। प्रदेश में हर साल
लाखों लोगों को मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी की जा रही है। नेत्र चिकित्सा और सहायकों को नवीनतम तकनीकी का प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। नेत्रदान के माध्यम से कॉर्निया प्रत्यारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हजारों लोगों की दृष्टि प्रदान की गई है और उनके जीवन में उजियारा लाने का काम हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी मां योजना शुरू की है, जिसमें गरीब वंचित परिवारों को ही नहीं बल्कि सभी प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराने का काम भी हम कर रहे हैं। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है, बल्कि लाखों जिंदगियों को बचाने का एक मानवीय संकल्प है। इस योजना में हर रोज करीब 10,000 लोगों का 10 करोड़ रुपए की राशि का कैशलेस उपचार किया जा रहा है। 10 करोड़ राशि देकर के 10,000 लोगों का उपचार किया जा रहा है। मां वाउचर योजना लागू कर प्रतिमाह 25,000 गरीब गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दे रहे हैं। अब तक करीब 2,87,000 महिलाओं को इस योजना के तहत वाउचर दिए गए हैं। बुजुर्गों के लिए, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारे घर में हमारी बुजुर्ग, हमारे माता बहनें होती हैं, हमारे ताऊ जी होते हैं, हमारे दादा होते हैं, उनकी सेवा करने का हमारा काम है। उसके लिए हमारे बुजुर्गों की लिए हमने रामाश्रय बाग, जिनमें बुजुर्गों का परिवार के सदस्य की तरह ख्याल रखा जा रहा है, करीब 22 लाख बुजुर्गों का इसका फायदा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। राज्य में 300 से अधिक नए जनौषधि केंद्र खोले गए हैं। राज्य के 8,500 से अधिक चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर से